हेलो बच्चों, क्या हाल है। जैसा कि आप पिछले क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि नाउन क्या होता है। आज नाउन के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखिए, जैसे आपको पहले से ही पता होगा क्योंकि आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन होता है, नाउन, उसके बाद प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अब चलिए देखिए, नाउन, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, या फिर हम बोल सकते हैं थिंग और आइडिया, और करके क्या लिख सकते हैं, आइडिया लिख सकते हैं। कि जो नाउन होता है वह विचार होता है, एक भावना होता है, इमोशन होता है, वो भी होता है। जैसा कि आपको बताया गया होगा कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड, पिछले क्लास में बताया गया था। नाउन इज नेमिंग वर्ड, आपको पिछले क्लास में बताया गया है। तो जितनी भी चीजों का हम नाम ले सकते हैं वो सब क्या होंगे, नाउन होंगे। इसीलिए इसे हम नाउन को एक आइडिया भी कह सकते हैं, विचार भी कह सकते हैं। चलिए जैसे देखिए, राम एक नाउन हो गया, सीता नाउन, गीता भी एक नाउन, न्यू दिल्ली, ये सब क्या है, जगहों के नाम है। नेम ऑफ क्या है, प्लेसेस। गीता, सीता, राम क्या है, नेम ऑफ ए पर्सन। ऐसे ताजमहल नेम ऑफ प्लेस। एंगर, ये एक इमोशन है, आइडिया इमोशन है, इसलिए ये भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके बारे में डिटेल में आगे आपको पढ़ाया जाएगा। देखिए, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। पहला है प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोला जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। दूसरा है कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। उसके बाद है कलेक्टिव नाउन, जिसे समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। उसके बाद मटेरियल नाउन, जिसे द्रव्यवाचक, या फिर हिंदी में आपको कहीं कहीं मिलेगा पदार्थवाचक, क्या मिलेगा, पदार्थवाचक संज्ञा। ऐसे होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। चलिए अब एक एक करके इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन रिफर्स टू द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति या स्थान के बारे में बताता है। देखिए, हिंदी हम साथ साथ बताते जा रहे हैं। जिन बच्चों को इंग्लिश से प्रॉब्लम हो, क्या करेंगे, हिंदी में नोट कर लेंगे कि प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम स्थान का नाम हो गया, सॉरी, राम एक व्यक्ति का नाम हो गया। बस्ती एक सिटी है, शहर है, शहर का नाम हो गया। रोहित एक पर्सन है, ये भी एक इंसान का नाम हो गया, पर्सन का नाम हो गया। और अन्य चीजें आती हैं, जैसे एग्जाम्पल माई फ्रेंड, राम क्या है, यहाँ राम क्या है, प्रॉपर नाउन है। ऐसे आई लिव इन दिल्ली, दिल्ली क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, ये क्या है, नेम ऑफ, दिल्ली है नेम ऑफ प्लेस। ऐसे देखिए, ही इज रोहित, रोहित क्या है, यहाँ प्रॉपर नाउन है। अब देखिए, कुछ चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, नोट देखिए क्या है। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल में लिखा जाता है। देखिए देखिए, यहाँ राम लिखा गया है, राम का फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल। दिल्ली फर्स्ट लेटर कैपिटल, रोहित फर्स्ट लेटर कैपिटल है।
वही है कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा हम कैपिटल में लिखते हैं। अब देखिए इसके पीछे का रीजन क्या है कि कैपिटल में क्यों लिखा जाता है, क्योंकि प्रॉपर नाउन का कोई मीनिंग नहीं होता है, नो मीनिंग। क्या होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, इसलिए इसे किस में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है क्योंकि इसका मीनिंग नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए कि दिल्ली लिखा है, अब दिल्ली का कोई मीनिंग नहीं होगा, इसलिए आपको प्रॉपर नाउन चाहे जहां मिलेगा वो हमेशा कैपिटल में मिलेगा। दिल्ली चाहे सेंटेंस के बीच में ही क्यों ना हो, वो हमेशा क्या मिलेगा, कैपिटल मिलेगा। देखिए प्रॉपर नाउन के पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता। जैसे अब राम लिखा है, ये क्या है, प्रॉपर नाउन, तो इसके आगे हम द राम नहीं लिख सकते हैं। या मान लीजिए दिल्ली लिखा है, अब दिल्ली के आगे हम ए नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि ये क्या हो जाएगा, गलत। ऐसे द राम गलत हो जाएगा क्योंकि आर्टिकल के प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। आपको पता होगा आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं और तीनों क्या होते हैं, चलिए देखिए, ए होता है, एन होता है और द होता है, ये 3 आर्टिकल होते हैं। और प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जाता है। जैसे अब राम, राम मान लीजिए कि राम हम लिख दें, अब राम को हम राम से नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसका प्लूरल नहीं बनेगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली से नहीं कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, गलत। प्रॉपर नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनता, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि सेकंड है हमारे पास कॉमन नाउन, इट इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन। ध्यान रखिएगा, एवरी पर्सन और ए थिंग और सम काइंड, या किसी भी अन्य चीजों का नाम होता है। इट इज नॉट ए नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस। तो प्रॉपर नाउन जो होता है वो कॉमन होता है, मतलब एक प्रकार से वो सबके लिए यूज किया जाता है, ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता। पर्टिकुलर पर्सन मतलब किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु के बारे में नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, बॉय, अब यहाँ किसी एक बॉय के बारे में नहीं बात की जा रही, जितने भी बॉय हैं सभी के बारे में बात की जा रही है। जैसे गर्ल, अब सभी लड़कियों के बारे में बात की जा रही है। टीचर, टीचर में अब जितने भी टीचर हैं सब टीचर के बारे में बात की जा रही है। तो वही होता कॉमन है। एक प्रकार से जैसे हो गया, ये भी क्या होगा, कॉमन नाउन हो गया। स्कूल हो गया, स्कूल क्या है, कॉमन नाउन है। ये सब कॉमन नाउन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक नोट्स बना लीजिएगा, और अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है इसमें, या हो सकता है नोट्स देखते समय, वीडियो देखते समय ना बना पाए, तो एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको दे दिया जाएगा, उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको नोट्स वहां से मिल जाएंगे। इन सब नोट्स की आपको पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा देंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या, जैसे इट इज ए कलेक्शन, क्या होता है, इट इज ए कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब क्या होता है, समूह कह सकते हैं, या इकट्ठा करना भी होता है। तो समूह मतलब जो समूह में आएगा क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। जैसे टीम, अब देखिए टीम, टीम में कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, टीम में कई सारे लोग होते हैं। जैसे क्रिकेट टीम हो गया, क्रिकेट टीम में कितने लोग होते हैं, क्रिकेट 11 प्लेयर्स होते हैं। अब ये भी क्या है, टीम है, तो इसलिए इसे एक टीम में कोई एक व्यक्ति नहीं होता, इसलिए नाउन। आर्मी, आप जानते होंगे कि आर्मी में कोई एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं की जाती है। आर्मी मतलब पूरी सेना होती है, कई सारे सोल्जर्स होते हैं। देखिए आर्मी कलेक्टिव नाउन है, इसलिए क्या है, इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं होगा। कमिटी, कमिटी आप समूह जानते होंगे, कमिटी क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे,
समूह बोलते हैं। समूह कह सकते हैं या एक प्रकार से ग्रुप कह सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि कई सारे केस पे क्या बनती है, कमेटी बनती है उसके जांच के लिए, तो वो होती है कमेटी, वो हो गया कलेक्टिव नाउन। अब एक बात का ध्यान रखिएगा कि ग्रुप अगर एक मत पर हो तो उसे कैसे ट्रीट करते हैं, सिंगुलर। अगर ग्रुप अलग अलग मत पर हो तो उसे कैसे ट्रीट करते हैं, प्लूरल। जैसे आपको यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट वाला क्या है, द टीम इज ऑब्लिक आर, इस बात का ध्यान दीजिएगा, इज ऑब्लिक आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप। जो टीम के बारे में यहाँ बात की जाएगी, किसके बारे में, टीम की जो टीम है वह कैप्टनशिप के इशू पर, उस मुद्दे को लेकर उनका जो विचार है क्या है, अलग अलग है। अभी आपने देखा कि अगर अलग अलग विचार होंगे, विचार अलग अलग होंगे तो हम कैसे ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल। तो यहाँ सही क्या होगा, आर। क्या सही होगा, आर सही होगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, आर। ऐसे द ऑडियंस हैज ऑब्लिक हैव टेकन देयर ऑब्लिक इट्स सीट। अब यहाँ देखिए कि जो ऑडियंस है, अब ऑडियंस का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते होंगे ऑडियंस मतलब होता है श्रोता होता है। ऑडियंस को हम क्या बोलते हैं, श्रोता। तो श्रोता, जैसे आप मान लीजिए कि एक पिक्चर देखने गए हैं तो वहां क्या होते हैं, ढेर सारे लोग जाते हैं। अब सभी लोग एक सीट पे नहीं बैठते हैं, सब लोग क्या बैठते हैं, अलग अलग सीट पर बैठते हैं। इसलिए वो सब लोग क्या हो गए, क्या हो गए, अलग अलग। और जब भी अलग अलग होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, प्लूरल, यानी कि हैज नहीं होगा, क्या होगा, हैव। ऐसे यहाँ दियर होगा प्लूरल, इट्स गलत होगा। समझ में आया कि जब भी कलेक्टिव नाउन एक मत पे होगा तो सिंगुलर यूज करेंगे, अलग अलग मत पे होगा तो प्लूरल यूज करेंगे। जैसे एक मत पे एग्जाम्पल देख लीजिए, द jury has ऑब्लिक have decided the judgment। जूरी मतलब क्या होता है, जूरी मतलब होता है जजों का समूह। अब जजों के समूह ने क्या किया है, जजमेंट को, अपने फैसले को डिसाइड कर लिया है। यानी कि जब वो लोगों ने डिसाइड कर लिया तो इस माना जाता है जजों का समूह फैसला देता हो तो लगभग एक ही मत पे होता है, तो इसलिए यहाँ क्या होगा, हैज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मटेरियल नाउन आप जानते होंगे, इट टेल्स अबाउट द थिंग्स एंड गुड्स। ये किसके बारे में बताता है, वस्तुओं के बारे में और सामानों के बारे में बताता है। जैसे देखिए गोल्ड क्या होता है, एक प्रकार का मेटल होता है, आप जानते ही होंगे गोल्ड क्या होता है, एक मेटल होता है। ऐसे कोल कोयला हो गया, व्हीट मतलब गेहूं हो गया, व्हीट मतलब क्या होता है, गेहूं। और अन्य चीजें हो गई, राइस हो गया, टी हो गया, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन है। अब देखिए नोट, ध्यान रखिएगा नोट को, कि मेड ऑफ का यूज हम कब करते हैं। देखिए ये बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे हैं, हम देखे हैं खास कि बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि हम आपका सिलेबस पूरा करवाएंगे, वो पूरा करवाते नहीं है। हम आपका सिलेबस पूरा करवाएंगे, हाई स्कूल का भी, और जहां तक पॉसिबल है मैं इंटर का भी सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। तो आप जितने भी बच्चे आपके संपर्क में होंगे, आपके टच में होंगे, उन्हें बता दीजिएगा कि इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश की क्लास हाई स्कूल और इंटर की चलेगी। और एक बात का ध्यान रखिएगा, ये भी बता दीजिएगा कि अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला है तो इस चैनल पर कुछ ही दिनों में मैथ की क्लासेज भी चालू हो जाएंगी। मैथ की क्लासेज सिर्फ 9 और 10 की चलेंगी, ध्यान रखिएगा, मैथ की क्लास सिर्फ 9 और 10 की चलेगी। चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि मेड ऑफ का यूज कब किया जाता है, जब क्या होता है, स्टेट चेंज नहीं होता है, तो किसका यूज करते हैं, मेड ऑफ का यूज करते हैं। जैसे देखिए कि द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, ये जो नेकलेस है, नेकलेस मतलब होता है
हार, हारने वाला हार नहीं, कौन सा हार होगा? गले का हार। गले के हार को क्या बोलते हैं? गले का हार होता है उसे गया। देख लीजिए, गले का हार नेकलेस होता है मेड ऑफ गोल्ड। अब देखिए, अगर गोल्ड का मतलब होता है सोना, सोने से कोई हार बनता है तो सोना ही रहता है। ऐसा नहीं है कि सोने से बना है तो पानी हो जाए। सोने का हार बनता है तो सोने का ही रहता है, इसलिए क्या यूज किया गया? मेड ऑफ का प्रयोग किए हैं हम लोग। क्या यूज किए हैं? मेड ऑफ। ऐसे होता है मेड फ्रॉम। मेड फ्रॉम का यूज किया कब किया जाता है? जब स्टेट क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, यूज करते हैं हम लोग मेड फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे देखिए, आइस इज मेड फ्रॉम वाटर। अब देखिए, आइस यानी कि बर्फ किससे बना है? पानी से। अब देखिए, यहाँ वाटर, वाटर का स्टेट क्या हो गया? चेंज होकर के क्या हो गया है? आइस यानी कि बर्फ हो गया है। पानी क्या बन गया? पानी बन गया है बर्फ। अब पानी की अवस्था क्या हो गई है? चेंज हो गई है। तो जब अवस्था चेंज हो जाएगी तो हम मेड फ्रॉम का यूज करते हैं, और अगर अवस्था चेंज नहीं होगी यूज करेंगे मेड ऑफ का यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, कि जो कर्ड मतलब होता है दही। दही किससे बना है? मिल्क मतलब होता है दूध। अब देखिए, यहां भी अवस्था क्या हो गई है? चेंज हो गई। दूध से क्या हो गया? दही हो गया। तो जब भी अवस्था चेंज होगी तो हम क्या यूज करेंगे? मेड फ्रॉम यूज किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप जानते होंगे, इट इज द नेम ऑफ क्वालिटी, आइडिया, कॉन्सेप्ट और स्टेट। यह किसी क्वालिटी का मतलब होता है गुण के बारे में, आइडिया विचार हो गया, कॉन्सेप्ट का मतलब भी एक प्रकार से विचार सोच कह सकते हैं, या स्टेट का मतलब होता है अवस्था। स्टेट मतलब क्या होता है? अवस्था होता है। अब देखिए, जैसे ब्यूटी, सुंदरता, क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यूथ, यूथ का मतलब होता है नवयुवक या युवा जिसे कहते हैं, वो भी क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यूथ का मतलब, युवा का मतलब ये मत समझिएगा कि कोई व्यक्ति। यूथ का मतलब एक अवस्था होती है कि जब हम बड़े होते हैं उस अवस्था को यूथ बोला जाता है। ऐसे हो गया ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में और बहुत सारे आते हैं, जैसे क्राई, रोना हो गया, सैडनेस हो गया, सैडनेस, से क्या होंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। चलिए काउंटेबल नाउन। अब देखिए, नाउन का जो टाइप्स था खत्म हो गया, अब हम जानेंगे काउंटेबल नाउन के बारे में। अब काउंटेबल नाउन क्या होता है? ए नाउन दैट वन कैन काउंट। ऐसा नाउन जिसे कोई क्या कर सकता है? काउंट कर सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन। जैसे बुक, अब बुक को क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। कितनी बुक है? एक बुक है, दो बुक है, तीन बुक है, चार है, पांच है, छह है, ये काउंट हो सकता है। पेन को काउंट किया जा सकता है, बेंच को काउंट किया जा सकता है, तो ये सब क्या होंगे? काउंटेबल नाउन होंगे। अब देखिए, काउंटेबल नाउन में ये क्या होते हैं? सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। सिंगुलर नाउन जैसे बॉय का मतलब लड़का। अब सिर्फ एक लड़की की बात हो रही है, कैट, बिल्ली, एक बिल्ली की बात हो रही है। पेन, एक पेन की बात हो रही है, तो ये सब क्या है? सिंगुलर। ऐसे होता है प्लूरल। प्लूरल नाउन क्या होते हैं? एक से अधिक। प्लूरल का मतलब क्या होता है? एक से अधिक, उसे क्या बोलेंगे? प्लूरल नाउन। जैसे देखिए बॉयज, अब यहाँ क्या होगा? बॉयज का मतलब होते हैं ढेर सारे लड़के। बॉयज मतलब ढेर सारे लड़के। कैट्स मतलब ढेर सारी बिल्लियां। पेन मतलब ढेर सारी कलम।
etc। तो आप सिंगुलर और प्लूरल जानते होंगे। सिंगुलर जब किसी एक के बारे में बात करेंगे होगा सिंगुलर, जैसे बॉय, कैट, पेन। लेकिन जब एक से अधिक के बारे में बात करेंगे, एक से अधिक के बारे में, तो क्या होगा, प्लूरल नाउन होगा। चलिए, ऐसे होता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? ए नाउन दैट व्हिच कैन नॉट बी काउंट, एक नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। देखिए, जिन बच्चों को इंग्लिश से प्रॉब्लम होगी वो हिंदी में लिख लेंगे, लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा कि इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़िए, क्योंकि आगे अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं तो आगे आपको चल के प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए हम पूरा इंग्लिश में लिखे हैं, कहीं कहीं हिंदी डाल दिए हैं, लेकिन क्योंकि आगे आपको समस्या होगी इसलिए सब कुछ इंग्लिश में ही पढ़ाया जा रहा है। लेकिन अगर किसी बच्चे को इंग्लिश में दिक्कत है तो क्या करेगा, हिंदी हम जब बोलेंगे तो हिंदी साथ में नोट करेगा, वीडियो को पॉज करेगा और लिख लेगा। तो ए नाउन दैट व्हिच कैन नॉट बी काउंट, एक ऐसा नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे। जैसे मिल्क, दूध, दूध को हम नहीं गिन सकते। ईमानदारी, ऑनेस्टी मतलब क्या होती है, ईमानदारी होती है। ईमानदारी को भी कोई काउंट नहीं कर सकता है। वाटर, पानी, पानी को कोई काउंट कर सकता है, नहीं कर सकता है। ऐसे होता है शुगर, क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। हेयर हो गया, क्या है, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। और अन्य सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउन, केस ऑफ नाउन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, केस ऑफ नाउन का मतलब कि नाउन के जो केस होते हैं, क्या है, मोहन इज माय फ्रेंड, ये कौन सा केस है? वैसे आपके सिलेबस का है नहीं, लेकिन अब हम सोचें कि आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन इसके बारे में हो जाए। सब्जेक्टिव केस, जहां किसके बारे में बात होगी, सब्जेक्ट के बारे में, उसे हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ मोहन के बारे में बात हो रही है तो क्या है, एक सब्जेक्टिव केस है। किसके बारे में बात हो रही है, मोहन के बारे में। अब देखिए, मोहन के बारे में बात हो रही है तो ये क्या हो गया, मोहन, ये क्या है, सब्जेक्ट है, इसलिए क्या होगा, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। राम गोज टू स्कूल, किसके बारे में बात हो रही है, राम के बारे में, ये भी क्या होगा, सब्जेक्टिव केस ही होगा। ऐसे ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जब हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए, हु ब्रॉट दिस बुक, अब किसके बारे में यहाँ बात हो रही है, पुस्तक के बारे में, पुस्तक को कौन लाया, तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव को एक्विजिटिव केस भी बोलते हैं। राम राइट्स ए लेटर, राम ने क्या लिखा, एक पत्र लिखा। बात किसके बारे में हो रही, पत्र के बारे में बात हो रही है कि राम ने एक पत्र लिखा, ये भी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। चलिए अगला देखते हैं, सी इज मोहन्स वाइफ, वह क्या है, मोहन की पत्नी है। ये क्या है, पोजेसिव। पोजेसिव, पोजेशन मतलब होता है अधिकार, क्या होता है, अधिकार। जहां अधिकार की बात की जाएगी वो उसे क्या बोलेंगे, पोजेसिव। जैसे मोहन्स वाइफ, मोहन्स का मतलब मोहन की पत्नी, यानी कि अब मोहन के अधिकार की बात हो रही कि उसकी पत्नी है उस, तो इसलिए क्या होगा, ये पोजेसिव या जेनेटिव केस भी बोला जाता है। जैसे दिस इज राम्स बुक, या जो बुक है, किसकी बुक है, राम की, इसलिए भी क्या होगा, पोजेसिव या जेनेटिव केस होगा। हेल्प मी मोहन, क्या, अब देखिए, जब हम किसी से मदद मांगते हैं, बुलाते हैं, तो क्या होता है, वोकेटिव। वोकेटिव मतलब बोलना भी होता है, क्या होता है, बोलना। जब बुला करके मदद मांगते हो होता वोकेटिव केस। जैसे गो देयर सोहन, अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक इंडिकेट कर रहे हैं कि सोहन वहां जाओ, मोहन मेरी मदद करो, ये सब क्या होंगे, वोकेटिव केस होंगे। चलिए देखिए, ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, ऑब्जेक्ट, ही गेव मी एन अम्ब्रेला। इससे पहले आप ये देखिए क्या, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब हम वर्ब से क्या क्वेश्चन करते हैं, व्हाट,
मतलब क्या, जब वर्ब से पर्सन करेंगे क्या, वो होगा डायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, वर्ब से पर्सन करेंगे whom, किसे, वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ देखिए वर्ब क्या है, गेव, ये है वर्ब। अब इसे क्वेश्चन करेंगे क्या, ही गेव मी, उसने क्या दिया, क्या दिया, एन अम्ब्रेला। तो जब क्या करने से आंसर मिलता है तो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब whom, किसे पर्सन करने से आंसर मिलता है तो क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे दिया, मी मतलब मुझे दिया, तो ये क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ऐसे ये देखिए, ही गेव यू ए पेन, उसने तुम्हें क्या दिया, एक पेन दिया। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन करेंगे गेव से, क्या दिया, एक पेन, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। किसे दिया, तुम्हें दिया, क्या होगा ये, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे एक सेंटेंस और देखिए, रहीम ब्रॉट एन आइसक्रीम फॉर हिम। अब क्या पर्सन करेंगे क्या, ब्रॉट हो गया क्या, वर्ब। अब रहीम क्या लाया, एन आइसक्रीम, तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। किसके लिए लाया, फॉर, उसके लिए लाया, तो ये क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम, कि सिंगुलर से प्लूरल जब हम बनाते हैं उसके क्या नियम है। ध्यान दीजिए, जो शब्द यस, जो शब्द ओ, यस, डबल यस या यक्स पर खत्म होते हैं, उनके अंत में हम क्या जोड़ते हैं, ई एस, क्या बन जाता है, प्लूरल। ध्यान रखिएगा, ऐसे शब्द जो वस, ओ, यस, डबल यस, सी एच, यक्स पर खत्म होंगे, उनके अंत में हम जोड़ेंगे ई एस और क्या बना देंगे, प्लूरल। जैसे एग्जांपल आप देखिए, यहाँ दिया गया है बस, खत्म कहाँ हुआ है, यस पर, क्या जोड़ा गया है, ई एस, क्या हो गया, बसेस, क्या हो गया, ये सिंगुलर है, ये है सिंगुलर, ये है प्लूरल। देखिए ब्रांच खत्म कहाँ हुआ, सी एच पे। देखिए सी एच पे जब खत्म होता है सी एच पर, तब हम क्या जोड़ते हैं, ई एस, यानी कि ब्रांच का क्या हो गया, ब्रांचेस, प्लूरल। मैंगो, ओ पे खत्म हुआ, क्या जोड़े, ई एस, क्या हो गया, मैंगोज, प्लूरल। क्लास, डबल एस में क्या हो गया, क्लासेस। बॉक्स खत्म कहाँ हुआ, एक्स पर, क्या जोड़े, ई एस, बॉक्सेस। जीरो किस पे खत्म हुआ, ओ पे, क्या जोड़े, क्या हो गया, प्लूरल हो गया। आगे देखिए, अगर नाउन के अंत में, पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। अगर नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले क्या है, कोई कॉन्सोनेंट आए, तो वाई को हटाकर हम क्या जोड़ते हैं, आई ई एस जोड़ दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, क्या दिया गया है, स्टडी, यहाँ क्या है, वाई, वाई से पहले है डी, डी क्या है, एक, और इसीलिए हम वाई को क्या कर दिए, वाई को रिमूव कर दिए, वाई को रिमूव करके जोड़ी क्या है, आई ई एस। अब यहाँ ये क्या होगा, ये होगा सिंगुलर और ये होगा प्लूरल। देखिए ऐसे सिटी है, खत्म हुआ है वाई पे, वाई से पहले क्या आया, टी, यानी कि कॉन्सोनेंट आया है। हम वाई को रिमूव करके क्या जोड़े हैं, आई ई एस, सिटी का हो गया सिटीज। ऐसे देखिए बेबी, खत्म हुआ वाई पे, आया पहले कॉन्सोनेंट, वाई को रिमूव करके जोड़ा गया आई ई एस। सेंचुरी, खत्म हुआ वाई पे, आया पहले कॉन्सोनेंट, वाई को रिमूव करके क्या जोड़े हैं, आई ई एस। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई शब्द आएगा जो वाई पे खत्म हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को रिमूव करके हम क्या जोड़ते हैं, आई ई एस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, आई ई एस जोड़ते हैं। चलिए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या है, नियम ध्यान रखिएगा, जिस नाउन के अंत में क्या हो, वाई हो और उससे पहले क्या हो, कोई वावेल हो,
तो उसका प्लूरल बनाने के लिए क्या जोड़ते हैं हम? सिर्फ और सिर्फ क्या जोड़ते हैं? यस। देखिए वाई से पहले क्या आता था? कॉन्सोनेंट, तो हम क्या जोड़ते थे? आई ई यस जोड़। लेकिन यहाँ देखिए वाई से पहले अगर वावेल आएगा तो क्या जोड़ा जाएगा? यस जोड़ा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए मंकी, वाई, उसके पहले क्या आया है? वा, क्या है? वावेल। इसलिए वाई के साथ साथ ही क्या जोड़ दिए हैं? यस। यहाँ वाई को रिमूव नहीं किया गया, इस बात का ध्यान रखिएगा कि मंकी का क्या हो गया? मंकी हो गया। ऐसे टॉय खत्म हुआ वाई पे, उसके पहले आया वावेल, क्या बन गया टॉय का? टॉयस। सिर्फ सिर्फ क्या जोड़ा गया है? यस, सिर्फ यस जोड़ा गया। ऐसे हो गया बॉय पे, उसके पहले आया कॉन्सोनेंट, सॉरी वावेल आया और इसीलिए क्या जोड़ा गया? यस। रिप्लाई, रिप्लाई देखिए, हाँ अब एक बात का ध्यान दीजिए, लेकिन यहाँ क्या है? वाई से पहले वावेल नहीं आया, वाई से पहले क्या आ गया? कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट की ही वजह से हम क्या जोड़ते हैं? वाई को रिमूव किए हैं, जैसे आप पीछे नियम में देख चुके हैं नेक्स्ट पिछली स्लाइड में कि वाई को रिमूव करके क्या जोड़ते हैं? आई ई एस। रिप्लाई का क्या हो गया? रिप्लाईज हो गया। अगला नियम देखिए, अगर नाउन के अंत में क्या हो? यफ हो, यफ ई हो, तो यफ को हटाकर हम क्या जोड़ते हैं? बी ई एस। ध्यान रखिएगा कि यफ को हटा के क्या जोड़ेंगे? बी ई एस जोड़कर क्या बनाते हैं? प्लूरल। क्या बनाते हैं? प्लूरल बनाया जाता है। जैसे क्या होगा? ये होगा सिंगुलर, ये होगा प्लूरल। जैसे वाइफ, अंत में क्या आया? एफ ई, तो अभी आपने पढ़ा है एफ एफ ई को हटाकर क्या जोड़ते हैं? बी ई एस। देखिए एफ ई को रिमूव किए तो क्या जोड़ा गया? बी ई एस। वाइफ का क्या हो गया? वाइफ। वाइफ मतलब होता है एक पत्नी, वाइफ मतलब होते हैं ढेर सारी पत्नी, ढेर सारी पत्नी, समझ रहे हैं ना? जैसे लाइफ है एफ ई, अंत में है एफ ई को रिमूव करके हम क्या जोड़ेंगे? बी ई एस। लाइफ का मतलब होता है जीवन, जीवन का मतलब केवल एक जीवन। लाइफ मतलब बहुत सारे जीवन, बहुत सारे जीवन का मतलब होता है यहाँ बहुत सारे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे जीवन का मतलब बहुत सारे लोग। देखिए रूफ, ये एक क्या है? एक्सेप्शन है, इसे ध्यान रखिएगा, ये एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा। रूफ में अगर यफ को हटाया नहीं जाता है, यफ के साथ अगर यस जोड़ देते हैं तो ये भी सही होता है, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या होता है? होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। लेकिन आप जैसे नियम पढ़े एफ या एफ ई को हटा बोलते हैं बी ई एस। इसीलिए रूप्स में अगर एफ हटाएंगे या तो क्या जोड़ेंगे? एस जाता है, अल्टरनेटिव फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव। ध्यान रखिएगा ये एक एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखिएगा कि अगर एफ रिमूव नहीं करते हैं, यस जोड़ देते हैं तब भी सही है, अगर रिमूव करके बी यस जोड़ देते हैं तब भी सही है। ऐसे होता है लीफ, यफ हटाएंगे क्या जोड़ेंगे? बी ई यस, लीफ का क्या हो गया? लीफ। ऐसे हाफ, यफ हटाएंगे क्या जोड़ेंगे? बी ई एस, हाफ का हो गया हाफ। लीफ मतलब एक पत्ती, लीफ मतलब एक पत्ती, और ये क्या होगा? ढेर सारी पत्ती। चलिए आगे देखते हैं, कुछ नाउन के इंटरनल वावेल, इंटरनल वावेल कह सकते हैं या इनर वावेल कह सकते हैं। चेंज से क्या बनाते हैं? प्लूरल बनाते हैं, और कुछ में क्या जोड़ देते हैं? ई का क्या बनाया जाता है? प्लूरल। जैसे मैन, ए को किस में चेंज कर दिए हैं? ई में, मतलब इनर वावेल को हम ए चेंज किए ई में, क्या बन गया? मैन का हो गया मैन। ये है सिंगुलर, ये है
प्लूरल, वुमेन, यहाँ एस को रिमूव किए हैं, क्या बना दिए हैं, ए को ई, मतलब एक औरत, और ये ढेर सारी औरतें। ऐसे चाइल्ड, आई चाइल्ड, को क्या बताया गया है कि ई एन जोड़ देते हैं। चाइल्ड में क्या हो गया, चाइल्ड का हो जाता है चिल्ड्रन, एक बच्चा ढेर सारे बच्चे। ब्रदर, ब्रदर का क्या होता है, ब्रदरेन। देखिए ब्रदरेन भी होता है और ब्रदर का ब्रदर्स भी होता है। ध्यान रखिए, आपको आगे आ जाएगा उनमें डिफरेंस क्या है ये आपको बताया जाएगा। जैसे टूथ, टूथ होता है सिंगुलर और टीथ होता है प्लूरल, इसीलिए आप देखते होंगे कि क्या आता है टूथ ब्रश। वो एक्चुअली में वो एकदम 100% करेक्ट नहीं, क्योंकि हम अपना एक दांत ब्रश नहीं करते हैं, सारे दांत ब्रश करते हैं, तो क्या होना चाहिए, टीथ ब्रश होना चाहिए। ऐसा होता है ऑक्स, ऑक्स में क्या जोड़े हैं, ईएन। अब ये भी आपको बताएगा कि कुछ नाउन में क्या जोड़ते हैं, जाता है ऑक्सीजन। अब देखिए लाउज, लाउज का मतलब होता है जू, जू जो आपके सर में पाई जाती है वो वाली जू, और लाउज का प्लूरल क्या बनेगा, लाइफ, ये मतलब एक जू, ये ढेर सारी जू। चलिए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या है, देखिए कुछ नाउन के दो प्लूरल फॉर्म होते हैं जिनका अलग अलग अर्थ होता है। अभी अभी आपको बताया ना कि ब्रदर और ब्रदरेन में डिफरेंस क्या है। देखिए ब्रदर, ब्रदर का ब्रदर्स, ये भी क्या है, ये होते हैं सगे भाई। सगे भाई मतलब सेम ब्लड रिलेशन, सेम ब्लड रिलेशन होगा, या मतलब कह सकते हैं सेम पेरेंट्स, कह सकते हैं सेम पेरेंट्स, तो क्या होगा, वो होगा ब्रदर्स। लेकिन अगर सेम पेरेंट्स नहीं है तो क्या होगा, ब्रदरेन। जैसे समाज या समुदाय के सदस्य, हमारे जैसे आस पड़ोस के होते हैं, हम कहते नहीं अरे मेरा भाई हो, तो क्या होगा, ब्रदरेन। जब पेरेंट्स क्या हो, सेम ना हो, क्या होगा, ब्रदरेन होगा। देखिए क्लॉथ, क्लॉथ का एक होता है क्लॉथ्स, अनसिला कपड़ा, अनसिला मतलब अनस्टिच्ड क्लॉथ होता है, अनस्टिच्ड क्लॉथ। अनसिला कपड़ा जो हम मार्केट से खरीद के लाते हैं, जैसे अगर आप स्टूडेंट होंगे, हाई स्कूल का सिलेबस अगर पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट ही हैं, तो आप तो ड्रेस जब लाते हैं तो कैसा होता है, सिला हुआ होता है, सिला हुआ नहीं होता है, वो अनसिला कपड़ा होता है, वो होता है क्लॉथ। अब देखिए क्लॉथ, क्लॉथ में अगर ई एस, ये वाला क्लॉथ इसका मतलब होता है सिला हुआ, जो हम क्या करते हैं मार्केट से परचेज करते हैं, वो होता है सिला हुआ कपड़ा। जैसे जीन्स हो गया, शर्ट हो गया, सिला हुआ शर्ट भी मिलता है, शर्ट हो गया, टॉप हो गया, तो क्या होते हैं, क्लॉथ्स होते हैं, मतलब सिले हुए कपड़े होते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड का मतलब होता है जो दो या दो से अधिक नाउन से मिलकर बने, दो से, दो या दो से अधिक नाउन से मिलकर बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन। इनका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मुख्य शब्द में क्या जोड़ते हैं, यस। मुख्य का मतलब होता है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है मेन वर्ड, मेन वर्ड में हम क्या जोड़ देते हैं, यस जोड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, सन इन लॉ। अब इसमें मुख्य कौन है, सन मतलब बेटा, लेकिन यहाँ क्या होगा, सन इन लॉ मतलब होता है दमाद, तो मुख्य वर्ड क्या है, सन, इसलिए सन में क्या जोड़े हैं, सन्स इन लॉ होगा। अब ये होगा प्लूरल। देखिए कमांडर इन चीफ, चीफ तो चीफ होता कमांडर, इसमें मुख्य क्या है, कमांडर, जो सेना का
हेड होता है उसे कमांडर बोलते हैं, इसलिए कमांडर में क्या जोड़े हैं हम, डेस्क, कमांडर इन चीफ। बेडरूम, अब देखिए इसमें मेन वर्ड क्या है, बेड मेन वर्ड है या रूम मेन वर्ड है, क्या है, रूम मेन वर्ड है। बेड तो आता जाता रहता है, लेकिन रूम क्या है, रूम तो परमानेंट होता है ना, इसलिए बेड में यस नहीं जोड़ा गया, किसमें जोड़े हैं, रूम्स में, क्या होगा, बेडरूम्स। चलिए नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं क्या है, नाउन का जेंडर देखिए, नाउन का जेंडर, जेंडर क्या, नाउन के कितने प्रकार के होते हैं, जेंडर का मतलब आप कह सकते हैं जो लिंग होता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है कि मेल है, फीमेल है, पुरुष है या महिला है, तो मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर देखिए जैसे हो गया मैन, बॉय, लायन, जिसे हिंदी में बोलते हैं, हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे, पुरुष वाचक संज्ञा। फेमिनाइन जेंडर का मतलब क्या होता है, फेमिनाइन का मतलब क्या होता है, स्त्री वाचक संज्ञा फेमिनाइन होता है। कॉमन, जो कॉमन आपको कॉमन नाउन पे आएगा जो सभी क्या हो, कॉमन हो। अब देखिए फेमिनिन जेंडर में क्या हो गया, गर्ल का वो गाय हो गया, नर्स हो गया, ये सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, स्त्री लिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग। ऐसे पुरुष लिंग क्या होता है, पुरुष लिंग। देखिए कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर में आपको ऑलरेडी पढ़ाया ही गया, पेरेंट्स हो गए, टीचर हो गए, स्टूडेंट हो गए। अब देखिए न्यूटर, न्यूटर जेंडर जिसे हम क्या बोलते हैं, निर्जीव लिंग। ये क्या होता है, निर्जीव लिंग। किताब, किताब में जान है नहीं, ये क्या है, लाइफलेस है। पेन, जान है नहीं, लाइफलेस है, क्या है, लाइफलेस, पेन लाइफलेस है। तो ये क्या होते हैं, जेंडर होते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप अभी तक पढ़ चुके हैं, देखिए क्या क्या नाउन के जेंडर, आपका यही लास्ट स्लाइड है। अब यही क्या होता है, नाउन समाप्त होता है। अब नाउन समाप्त होगा, अगला आपको क्या पढ़ाया जाएगा, अगले क्लास में प्रो नाउन बनाया। देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपकी हाई स्कूल की सारी क्लासेस चलेंगी। और एक बात का ध्यान रखिएगा, आपके दोस्त होंगे उन्हें भी बता दीजिएगा, 9 और 10 का मैथ की भी क्लास इसी चैनल पर चलेगी। और एकदम क्या है, जो भी क्लासेस होंगी वो क्या होंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए आप कोचिंग के लिए पैसा देते हैं, अब पैसा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सारी क्लासेस आपके लिए क्या ला रहा हूँ, इस पर इसी चैनल पर फ्री ला रहा हूँ। तो इस चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से भी करवा दीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन क्या कर लेंगे, ऑन कर लेंगे, ताकि जब भी क्लासेज अपलोड हो चैनल पर आपको पता चले। ओके बच्चे, थैंक यू। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।